प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अनूठा दिन रहा आज, और खूब खूब बड़ी वैरायटी रही बहुत ज़बरदस्त वैरायटी रही। पर आप पोस्ट देख रहे होंगे, एक के बाद एक इतने सुंदर सुंदर प्रसाद मिले, बहुत ज़बरदस्त प्रसाद। और तो बहुत बहुत दया है गुरुजनों की। सो हमारा जाप का हो गया, हमारा 31 तारीख की तैयारी हो गई, और लिस्ट और सब कुछ हो गया। बहुत बहुत प्यारा हुआ। और फिर महाराज ने जोधपुर में जो सत्संग हो रहा है, वे लोग सूरत गए थे दीक्षा के लिए, और वहाँ पे उन्हें रिकमेंड किया गया कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आप दिल्ली बात कीजिए, सत्संग आपने शुरू किया है। तो वो बात कर रहे थे, तो मानो मुझे लगा कि महाराज मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं। और हमने ऐसे किया। तो अलीराजपुर में फिर बोला कि अब आप बताइए दिल्ली को, और आगे का उनसे गाइडेंस लीजिए कि कैसे चलेंगे। तो अलीराजपुर से सादिका जी ने मैंने बस बोला ही था, और फिर 2 सेकंड बाद देखा, अरे वाह मुझे मैसेज भी आ गया कि बात हो गई, और उनकी बात हो गई दिल्ली से। अब दिल्ली को भी रिकॉर्ड में हो गया कि अलीराजपुर में सत्संग हो रहा है। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये आशीर्वाद, तो बहुत भारी भरकम आशीर्वाद रहा। और अब देखिए सांबा का भी दिल्ली में के रिकॉर्ड में है, और अलीराजपुर भी आ गए। और बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत ज़बरदस्त। बता नहीं सकते थे कि महाराज ना जाने कितने कितने आनंदित है कि सारा का सारा बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर हम अपनी कोई अलग से, हम तो श्री राम शरणम घुले हुए हैं, राइट, उसमें। और एक प्रेम है और तो कुछ नहीं है। और हमारा कुछ अलग से भी नहीं है, कोई अस्तित्व ऐसे नहीं है कि कुछ अलग से कुछ करे, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट। सो इसलिए बहुत बहुत महाराज प्रसन्न हुए, मैं बता नहीं सकती। इतने घंटे वह बहुत बहुत प्रसन्न थे, बहुत बहुत प्रसन्न थे। सो परमेश्वर की दया है। देखते हैं कैसे, जैसे गाइडेंस वे दिल्ली से लेंगे, वैसे वैसे वे चलते जाएंगे, है ना। बिल्कुल, हमें तो सत्संग में आनंद आता है, और लोगों को भी आनंद आए इसमें आता है, तो चलेगा। ये हुआ। फिर सत्संग हो रहा था, और फिर न जाने महाराज मुझे एक यंग बच्ची के पास ले गए, और उन्हें बोला, उनकी मम्मी पुरानी दीक्षित हैं बहुत, तो उन्हें बोला कि आप लोग सत्संग करना, वे करेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, मम्मा को बड़ा था, और हमने किया भी था, और बहुतों को पसंद भी आया, तो बहुत सुंदर, तो और हो गई यस। तो छत्तीसगढ़ में अब रायपुर में शायद होता है सत्संग, या बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के। पर अब छत्तीसगढ़ में एक और सत्संग का बीज डला है, और वह सत्संग होगा 31 दिसंबर से आरंभ होगा। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए पर यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता नहीं है इस तरह का सत्संग, लोगों को पता नहीं है बिल्कुल। तो जो सादिका जी थी, वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि पहले हम श्री अमृतवाणी जी का कर ले, और हम प्रवचन नहीं लगाए। उनका नहीं, हमारी तो दाल नहीं गलती गुरु के बगैर। और इसलिए
हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले वो उन्हें पता लगे, फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे ना। हम सीधा गुरुजनों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हम मैं थोड़ी सी मैं कह नहीं, हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। और कोई बात नहीं, संसार जैसे मर्जी देखे और जो मर्जी करे, गुरु के प्रति प्रेम और गुरु के प्रति आस्था लानी बहुत 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 ज़रूरी है। अगर कोई भी कार्य करना है और जीवन में सफलता चाहिए तो, नहीं तो बीमारियां और चिंताएं और इसी में घिरे रहेंगे। सो दुनिया की परवाह नहीं करते, गुरु को सदा आगे रखते हैं और शर्माते नहीं हैं अपने गुरुदेव के बारे में करते। और कुछ भी अगर उनका प्रवचन आ रहा है, वो तो महाराज तो जादूगर हैं, सबका मन जीत लेते हैं। सो अननोन लोगों का भी जीत लेंगे, क्योंकि वे जो हैं वे तो वैसे कोई नहीं है। सो ये हुआ, ये भी बहुत सुंदर हुआ। तो जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले मंदिर से फोन आया। मैंने कहा अरे मंदिर का क्या फोन आ गया? तो उन्होंने कहा भाई बहन जी, हमारे तो 31 को रामायण जी शुरू हो रही हैं, सो आपकी अमृतवाणी जी तो हो नहीं पाएगी। उनका अच्छा नहीं हो पाएगी। तो उनका कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ऐसे पुस्तकों का जिक्र छेड़ा। मैंने कहा मैं और लाऊं कोई गई? तो कहते नहीं नहीं, ये पुस्तकें नहीं कहीं जाने वाली, मैंने देखी हैं, ये तो सिर्फ आपके गुरु की पुस्तकें हैं, ये कोई नहीं पढ़ने वाला। आप बल्कि ये जितनी रखी हैं सारी ले जाओ वापस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अभी देखेंगे कहाँ रखी है। अरे नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं अंदर रखने वाले, सब बाहर रखी जाएंगी और बाहर बाहर ही रखी रहेंगी, और अंदर कुछ नहीं आएगा, हमारे ये है हमारे वो है, उसके बाद ही आएंगे। तो मैं जब वो ऐसा ऐसा मतलब एक तरह से मैं कहूँगी प्रहार ही था, पर मैं इतनी शांत हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं इस चीज़ का धन्यवाद समस्त साधक परिवार को देना चाहती हूँ कि मुझे, मैं हिली नहीं ना, मैंने कुछ, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। वैसे मेरे रिएक्शंस बाद में आते हैं, देर बाद आते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो रिएक्शन बहुत देर बाद आता है। बट मैं देख रही हूँ कि उसका कोई बीज नहीं पड़ा। और मैं इसके लिए सच में बड़े बड़े साधकों से लेके साधारण साधकों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ट्रेन नहीं किया होता, उन्होंने मेरी जो मेरा, जहाँ मेरा नाम है, उन पुस्तकों को, गुरु है तो गुरुजनों की, वे भी तो गुरुजन के बच्चे, राइट? उसके बावजूद उन्होंने इन पुस्तकों का कितना बहुत बहुत तिरस्कार किया, बहुत 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 चीजें बोली इन पुस्तकों के बारे में। और आज बिना पढ़े, जिसने पढ़ी भी नहीं है और जो साधक भी नहीं है और जो संसार, हम कहेंगे संसार है, उसने तिरस्कार किया। सो आई वॉज रेडी फॉर दैट। और पर इस यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं साधकों का ही धन्यवाद कहूंगी, है ना? उस इस ओर के साधक जिन्होंने मुझे इस दिन के लिए तैयार किया। और स्नेह तो सदा रहता ही है, जिन्होंने अभी मैं धन्यवाद पे आऊंगी। तो ये चीज रही। पर महाराज ने अगर लिखवाई हैं और वो भी इतनी अद्भुत ढंग से सब चीजें लिखी गई हैं, तो वो जा भी रही हैं। क्योंकि हमें पता है कि 4 रिप्रिंट हुए हैं, 3 रिप्रिंट्स हुए हैं। और उसके रिप्रिंट्स जिसका कोई सोशल कांटेक्ट नहीं था, जिसका कोई साधक समाज में भी कोई कांटेक्ट नहीं था, वो महाराज स्वयं लेके गए हैं और रिप्रिंट्स हुई हैं, राइट? तो आज की डेट में 15,000 से भी हमने काउंट नहीं की, क्योंकि हमने कुछ देर पहले 10,000 की वो की थी। उसके बाद तो कितनी पुस्तकें आई, तो कितनी पुस्तकें एक वैसे इंसान का जिसका कोई
कोई कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई सोशल कांटेक्ट नहीं है, कोई बड़े नाम का साधक नाम का भी कोई कांटेक्ट नहीं है। स्वयं महाराज लेके गए, लेते जाते हैं। सो यहाँ पर तो पर फिर भी ऐसी ऐसी चीज का इस तरह से होना के लिए मुझे महाराज ने कि ये मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है इसमें कुछ, ये महाराज ने लिखवाई है, महाराज के शब्द है, सब महाराज का है। बट बट तो वो फिर अब फिर मैंने यही कहा कि महाराज आपने लिखवाई है और आप यहाँ भी लेके आए हैं, यहाँ से भी साधक जैसे वापस उस दिन हुई। और शायद वो साधक को महाराज ने मुझे आज के दिन के लिए तैयार किया था, जब कोई बाहर वाला इस तरह के अरे अरे नहीं मंदिर में ये तुम्हारे गुरुजी की कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं करने वाले, कोई नहीं होगा। तो अगर रामकृष्ण परमहंस की पढ़ सकते हैं, अगर विवेकानंद जी की पढ़ सकते हैं, अगर लोग बाकी अमर चित्र कथा पढ़ सकते हैं, तो मेरे गुरुजन की भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी पूर्ण संत हुए हैं, राइट, बिल्कुल पूर्ण संत हुए। सो अगर अगर बाकी संतों की पढ़ी जा सकती है, इनकी भी पढ़ी जा सकती है, टोटल पढ़ी जा सकती है। मैंने वहां पे रखनी है। चाहे जितनी मैं अभी तो मैंने सजाया नहीं था। अभी तो मैं सिर्फ चढ़ा के आई थी। अभी तो मैंने टेबल सजाना है। सो अभी तो टेबल सजना है, और मैं तो बड़ी अच्छी सी तैयारी करके गई थी, बड़ी चीजें खरीदी थी कि ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आना होता है ना, हमारा अगला वो प्रोग्राम फिर सत्संग होता है, तो इससे मैं भागती हूँ, मैं रुक के सेटअप नहीं करती, पर वो तो बड़े अच्छे से होगा। मेरे गुरुजन भी बाकी संतों जैसे पूर्ण संत हैं। अगर वे मुझ जैसी को अकेले सत्संग वहां करवा सकते हैं, तो वे वो पुस्तकें भी वहां से लोग लेकर जा सकते हैं, और कोई ना कोई बच्चों के लिए, यू नेवर नो। और तो देखते हैं कैसा चलता है। तभी तो एक अद्भुत यात्रा है ये। तभी तो अद्भुत यात्रा है। सो ये था। तो कितना एक तरफ कितना जबरदस्त कि रजिस्टर्ड हो गए दिल्ली, है ना, सत्संग, और दीक्षा के लिए फिर दिल्ली से बातचीत होगी, और जैसे भी आगे कार्यक्रम चलेंगे। और दूसरी ओर एक और सत्संग मिला जहाँ पर बहुत सुंदर काम होगा, और देखते हैं कैसे चलता है, क्योंकि विश्वास थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। बट यस हुई, बड़े सुंदर यस की उन्होंने। और बस मेन बात यही है, शायद महाराज इतनी सुंदर ग्रोथ करवाना चाहते हो, जैसे भी, हमें नहीं पता क्या है, किस तरह का विश्वास और डालना चाहते हो, जो कि विश्वास बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है। और वहाँ सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। और फिर ये तो इस बार सैटरडे को सत्संग नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि रामायण पाठ है, तो फ्राइडे को हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। सत्संग है, और सत्संग तो परमेश्वर की लीला तो बहुत सुंदर लीला है। सो देखते हैं कैसे कैसे चलता है, और हम चलते हैं आगे रामायण जी पर, रामायण जी पर। पेज है 364। अब देखिए एक और चीज में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे कि महाराज दूसरे सत्संगों में जहाँ लेके जाते, और वहाँ के अगर कोई कार्य लगते कि उन्होंने सबको देख के कार्य की सूची या वैसे सब नहीं बनाया,
तो महाराज बड़े आराम से बुलवा देते, पर वहां पे खलबल ही नहीं मचती कि अरे भाई ऐसे नहीं किया, अरे भाई ऐसे नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का, कि बुलवाया जरूर। ये नहीं कि चुप रहे। क्यों? क्योंकि सभी को देखकर मद्देनजर रख के नहीं बनाया गया। और तो पर बाकी चीजें ठीक है। अगर अब बहुत सत्संग महाराज दे रहे हैं और बहुत भागीदारी है, और एक जगह पे नहीं हो रही, नहीं दे पाऊंगी, या जैसे भी दे पाऊंगी, महाराज के अपने रास्ते हैं सारे करने के, और बहुत सुंदर किए जा सकते हैं। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जर्नी है ऑफ लेटिंग गो सो मेनी थिंग्स। और सब महाराज की साधना ही इतनी सुंदर है। ये स्वामी जी महाराज का ही टोटल क्रेडिट, कि अपने आप चीजें गिरती जाती हैं और वे दिखाते हैं कि देख भाई गिर गई देख भाई गिर गई ना, वो गिरती जाती हैं। और जब चीजें गिरेंगी तो डेफिनेटली हम उनको, अब हम प्रभु के निकट अपने आप को और पाएंगे, है ना। यही तो महाराज बोल रहे हैं कि जितना अंदर जितना भी गांठें जैसी खुलती हैं, तो वो सत्य के निकट, और जितना डिस्कनेक्ट बढ़ता है, जितनी श्रद्धा और वो सब होता है, तो हम अपने आप को और अपने परमेश्वर के निकट पाते हैं, है ना। या सो माता शबरी का प्रसंग चल रहा है, और बहुत सुंदर हमने स्टॉप किया था कि कैसे माँ शबरी बेर खिला रही प्रभु को, चक के बेर, जो कि बहुत ही विरला प्रभु को भोग लगा, है ना। और उस तरह से लगाया उन्होंने भोग। रुचि से थे राघव फल खाते, बार बार रस स्वाद सराते, बोले शबरी बेर रसीले, महामधुर है अति स्वादिले, भक्ति भाव का रस है ऊंचा, कहा मधुरतम प्रेम समूचा, वेद विधि को भंजन हारी, भगवत भक्ति सुशक्ति उचारी, भिन्न भेद
बहुत रुचि से, बड़े आनंद से, रुचि से राघव फल खाते, बार बार रसवाद सराहते। सो बहुत 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 मतलब सहरा भी रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा, ऐसे ऐसे कह रहे होंगे। सो बोले भी शबरी बेर बहुत रसीले हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े ही स्वादिले हैं। सो यहाँ महाराज कहते हैं कि भक्ति भाव का रस ऊंचा है, और कहा मधुरतम प्रेम समूचा। भेदभाव ये सब कुछ नहीं होता भक्ति में। भगवत भक्ति तो बहुत शक्तिधारी, ऐसे कही भी है। प्रेम भक्ति का ऊंचा नाता, मधुर मधुर समय कहा जाता। प्रेम ऊंचा नाता है प्रेम भक्ति का। सो शबरी का पूजन है, प्रभु को चखे हुए बेर देना उनका पूजन है। सो शबरी ने पूजन पाया रघुराई का, और अपने अपने भाई को लेकर आगे चलते हैं। सो पंपा का जितना भी सरोवर बहुत सुहाना, बहुत सुंदर था, और बहुत ही लुभावना था, बहुत सुगंधी, बहुत सुंदर था, बहुत ही मधुर, पक्षी सब कुछ हरी भरी, सब जगह फूल उग रहे, सब कुछ बहुत ही, पंपावन को देखकर बहुत ही वसंत, बहुत सुंदर आया हुआ, और पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ मानो यौवन में आया है ना, रूप रंग इतना सुंदर। तो क्या बोलते हैं, कहते हैं जैसे पंछी गण हो, मुझे तो ऐसे उनकी लग रही है जैसे वे रो रहे हैं। कोयल जैसे कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है, कोयल गाती है तो मुझे ऐसे लगता है विष मुझे दिया जा रहा है। और कितनी कुछ भी लाल दिखता है तो मुझे अग्नि जलती हुई दिखती है, दहकती ज्वाला। और कितने सुंदर कुसुम फूल खिल रहे हैं पर मुझे अंगार जला रहे हैं। देखिए भाव है ना, भीतर के भाव है, बाहर तो कितना सुंदर है। हमारे साथ भी महाराज कहते हैं कि कितना सुंदर है बाहर, लेकिन हमारे मन के भाव अगर अनुकूल नहीं है तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है ना। मीठी मीठी बातें नहीं अच्छी लगती, प्रभु की बातें नहीं अच्छी लगती, कुछ नहीं अच्छा लगता है ना। तो ये मन की बातें आ गई, सारी की सारी मन की बातें आ गई। और अगर यहाँ पर या सो वे अपने मन के उसमें वैसा सा उनका भाव बने हुए हैं प्रभु के इस समय। या पर हमें तो बड़ी कृपा है, हम तो बहुत कृपा मानते हैं कि हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसा सुंदर सा औषधि दी हुई है कि हम उसका रसपान करते हैं तो प्रारब्ध जैसे मर्जी आते हैं, तो बड़ी कृपा बरसती है ना हमारे पास। तो बड़ा सुंदर राम नाम है, बहुत सुंदर है। इसी तरह प्रश्न भी कल रामोपासना में चल रही थी बात, और बहुत सुंदर सुंदर चली। कई लोग अपना करके आए काम। जैसे एक बच्चे ने कहा था, मैं बहुत देर से टाल रहा हूँ कि कुछ लिखूंगा, पर मैं उसको लिख नहीं रहा। तो ये काम करना था, स्वामी जी को आगे रख के कि लिखना था। तो उसने कहा था कि मैं टाल रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, तो मैंने वो किया। फिर एक साधिका जी ने काम किया। दो तीन साधिकाओं को अपना बैंक अकाउंट का काम करना था, और फिर एक ने तो नहीं किया बिल्कुल। एक ने कहा बच्चे को कहा, तो बच्चे ने कहा माँ आपको क्या करना है ये सब करके। तो फिर उन्हें यही कहा कि क्योंकि कहते, और उन्होंने कहा मैं कभी घर से निकली नहीं, कभी मैंने कुछ किया ही नहीं, और अब वो ठीक नहीं रहते तो कहते अब तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो कहीं नहीं निकलती। तो बच्चों का ऐसा कुछ करने को बनता नहीं है,
कि वे अपने माँ से इस तरह से बात करें कि आपको क्या करना है ये सीख के, आप क्या करेंगे ये सीख के, आपका क्या बनता है सीखना, आपको क्यों चाहिए ये सीखना। तो ऑब्वियसली माँ ने कहा कि नहीं आनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, सीखना है, सीखने में तो कोई वो नहीं रहता। बट बच्चों का कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि ये इसीलिए आता है, इस तरह की बातें बच्चे तभी बोलते हैं जिन बच्चों को पेरेंट्स ने बचपन में यही यही प्रश्न किए होते हैं कि तुमने ये क्या करना है वहां जाके, मामा ट्रिप पे जाए, तुमने क्या करना है ट्रिप पे जाके, क्या करोगे वहां पे, ऐसी करते हैं वैसी करते हैं। तो क्या है जो हम बच्चों को बोलते हैं, और बच्चे फिर वैसा ही हमें आता है, रिटर्न में आता है, आपने क्या करना है ये सीख के। क्योंकि बच्चों को ये है ही नहीं कि सीखते जाना चाहिए है ना, सीखते जाना चाहिए। कोई भी एज हो, उसमें घबराना नहीं चाहिए, सीखते जाना चाहिए, क्योंकि जो सीखेगा वह झुका हुआ रहेगा, और जो झुका हुआ रहेगा वो ग्रहणशील रहेगा, ग्रहणशील रहेगा इस तरह से। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अक्सर बच्चे, वो बच्चे नहीं बोलते जिनके पेरेंट्स उन्हें इनकरेज करते हैं ना, हाँ हाँ मम्मा मैं ये कर लूँ, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, करो करो करो, और मुझे भी दिखाना, मुझे भी ऐसे ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं, जब पेरेंट्स बोलते हैं मैं सीख लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, तो बच्चे भी कहेंगे, हाँ बच्चों को होगा नहीं नहीं सीखो, बिल्कुल करो, गिव अप नहीं करना है, आधा नहीं छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है। तो बच्चे इनकरेजिंग बहुत होते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्पेशली बच्चों को छोटी एज पर ही इनकरेज करें नई नई चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें सीखने का, rather than नो 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 क्या करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या करना है ऐसे करके। और वहीं से उन्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वे सीखते जाएं। जो सीखता जाएगा वो बुढ़ापे में भी सीखेगा, वो बुढ़ापे में भी सीखता जाएगा। और जिसने जिसने सीखना बंद कर दिया, वो अपनी लाइफ को स्टैंड स्टिल पे ले आता है, ग्रो नहीं कर सकता। अगर दुखी रहता है तो दुखी रहता है, उसका वो ग्रो नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता अपने आप को। उसके लिए तो फिर निरंतर सत्संगति की आवश्यकता बहुत सुंदर है वो चाहिए होती है। यस, सो इसलिए ये किया। फिर एक साधिका जी बोली कि अनुपमा मैं तो सारा हफ्ता में जाप नहीं कर पाई, और बड़े हंसते हंसते कह रहे थे वो, तुम मुझे बेचारों को मैंने कहा ये तो हंसने की बात ही नहीं है, मतलब ये तो आप दुर्भाग्य ले आए अपने अपने ऊपर। कहते नहीं, बच्चा बहुत बीमार था और मुझे उसको एलर्जी हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, और फिर मैं सत्संग जाती रही। मैंने कहा वो तो सत्संग तो आप अपने स्वार्थ के लिए गए ना, आपको जो मेडिसिन खानी थी, जो राम नाम की हम ले रहे हैं 10,000 की बेसिक, तो वो तो नहीं आपने खाई। और क्योंकि आपने वो नहीं खाई तो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया अंदर, तो मती फिर धुंधली हो गई वो धुंधली होना है। और फिर हम इतने बड़े संतों से फिर महाराज के शब्दों में मांग लेते हैं कि महाराज, और उन्होंने मांगा भी क्या कि चेहरा ठीक हो जाए। अरे भाई सारे शरीर पे हुआ था, तो माँ को चिंता थी चेहरा ठीक हो जाए बस। मैंने कहा फिर हमारी बुद्धि भी नहीं चलती, और फिर हम स्ट्रेंज चीजें मांग लेते हैं प्रभु से, है ना। तो इससे अच्छा है कि मांगना ही है, क्योंकि वो समय ही ऐसा है कि मांगे बगैर रह नहीं सकते। तो हम यही मांगे कि महाराज मुझे शक्ति दीजिएगा, कि मैं बच्चे का अच्छे से इलाज करवा सकूं, मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं डांवाडोल ना हूं। क्यों? क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हुआ और आपने अजीब सी चीजें मांगनी शुरू कर दी, और उसके बाद फिर क्या कहें, राइट। सो इसलिए मांगना, तो महाराज का भी प्रवचन कल का इतना सुंदर। महाराज कहते, अगर स्वामी जी महाराज ने कहा
कि आशीर्वाद वही मांगता है जो सही ढंग से राम नाम नहीं ले रहा। जो सही ढंग से राम नाम लेता है उसे आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं होती, उसे चाहिए ही नहीं होते आशीर्वाद। उसके तो काम अपने आप राम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से साधना कर रहे हैं। और स्वामी जी महाराज का गारंटेड कथन है कि भाई जो परमेश्वर को इस तरह आराधता है उसको चहुं ओर से सफलता ही सफलता मिलती है। सो इसलिए इसलिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम अगर रामोपासना में आए तो हम सही ढंग से साधना करने आए। सही सोच कि महाराज की कैसी सोच है वैसी सोच सीखने आए हैं, वैसी सोच अपनी बनाने आए हैं, ताकि दुनिया तिरस्कार भी कर दे तो हम कूल हैं, राइट। ना तो हम उनके तिरस्कार से नीचे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे गुरु कैसे हैं राइट। मुझे पता है मेरे गुरु कैसे हैं, और मुझे पता है कि मेरे गुरु कोई भी लीला करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर वो मेरी जैसी एक ऑर्डिनरी सी महिला से रूटीन में उसे लेके आते हैं और इतने सुंदर इतना सुंदर चीजें सिखाते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज का गुरुजनों का। और तो वो साधिका जी कहती उनका इंटरनेट हो रहा था, मैंने कहा ये तो डर के भाग गई तो वो वापस आई, कहती नहीं अनुपमा मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि मैं और फिर मैंने उन्हें मैंने कहा देखिए गुरुजन हम पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपने चयन ऐसे लेकर उनकी सारी मेहनत पे पानी ना फेरें तो बड़ा ही दुख होता है। क्योंकि मुझे पता है कि महाराज कितना एक एक साधक पे कितना स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहे हैं। तो आई गेस ये ज्यादा दुख की बात होती भी है। मुझे बड़ी पीड़ा भी हुई, मैं तो नहीं हंसी, वो हंसते जा रहे थे, मुझे तो हंसी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव की मेहनत लगी है, और उनकी मेहनत तो चार चांद लानी चाहिए, उनकी मेहनत तो बहुत सुंदर रंग लानी चाहिए, उनकी मेहनत तो सब कुछ और सब कुछ लाना चाहिए उनकी मेहनत तो। सो इसलिए हम महाराज की मेहनत जो कर रहे हैं उस पे चलें, है ना। आप आए हैं सीखने, आए हैं कैसे कहना मानना उनका, तो हम वो सिखाते हैं हमें, हम सीखें और हमारे गुरुजनों की मेहनत तो सदा सदा रंग लाए, सदा सदा रंग लाए। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, उन लोगों का भी जो जिनका मुझसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, उनका भी जिनका लेना देना है पर उनको मेरे कार्य नहीं अच्छे लगते जो महाराज मुझसे करवा रहे हैं। यकीन मानिए ये जो शक्ति है इसका तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनौतियों में और ऐसे इन्वायरमेंट में जो हम बनते हैं वो प्यार दुलार में बनते तो हैं पर इस तरह से स्ट्रांग नहीं बनते, है ना। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद जिनको महाराज ने निमित्त बनाया पुस्तकें लेने के लिए, कैलेंडर्स लेने के लिए, प्लानर्स लेने के लिए। उनका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब परमेश्वर मुझसे जो भी उनके लिए करवाते जाएं कमी है कमी है। और यहाँ के लिए विशेष यूएस के लिए भी चाहे 10 है या कई बार 12 हो जाते हैं, कभी नंबर चेंज होता रहता है, और जिनको तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हो सकता है उन्हें भी ना पसंद हो ये फिर भेज देती है, पर फिर भी वे स्वीकार करते हैं।
बड़े काइंड हैं जिनको महाराज भिजवाते हैं। सो उनको भी बहुत 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 धन्यवाद, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बड़े प्यार से खरीदते हैं या वेट कर रहे होते हैं कि अब अगला क्या आएगा या आया नहीं अभी तक। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। है तो सब कुछ गुरुजनों का बहुत, पर उस पे नाम लिखा है एक है तो एक एक चीज गुरुजन की, पर उसके ऊपर जो नाम लिखा है उस नाम के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उस नाम के प्रति जो भाव है, वैरायटी के, आना नहीं चाहिए वो नाम आगे, यहाँ कब आ रहा है उसके लिए हर दोनों दोनों पक्षों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।